सर्विस कॉस्टिंग का दूसरा नाम आता है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग. दैट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स. जनरली टू पार्ट्स. एक ट्रांसपोर्ट का अलग ही सेक्शन होता है जिसके ऊपर ज्यादा सम्स आता है हम लोग का. एक और होता है अदर्स. ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ टू टाइप्स, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट या गुड्स ट्रांसपोर्ट. अदर सर्विस इंडस्ट्री में क्या क्या आता है? होटल इंडस्ट्री हो सकता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो सकता है, या फिर हॉस्पिटल्स हो सकता है. आईटी सेक्टर होता है, जो लोग आईटी का सर्विस देता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो लोग का भी होता है. तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वी विल बी कवरिंग आफ्टरवर्ड्स. मैंने 8 एक्स्ट्रा में डाल दिया. ठीक है. नाउ ये जो आपका पूरा सर्विस कॉस्टिंग है, यहां पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, जैसे देखो मटेरियल्स का आपका प्राइस कैसे कैलकुलेट होता है? प्राइस पर केजी या प्राइस पर टन. वहां पर यूनिट वेट्स के ऊपर बेस करके होता है मटेरियल का. लेबर का क्या होता है? लेबर का रेट कैन बी आइदर पीस रेट या फिर टाइम रेट. टाइम रेट होगा तो रेट पर आवर, पीस रेट होगा तो रेट पर यूनिट. बट इन केस ऑफ सर्विस कॉस्टिंग, द unit the cost of any service depends not on one factor, rather on two factors. कोई भी इंडस्ट्री आप ले लो जहां पर आपका दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है. thus यहां पर हम लोग का कॉम्पोजिट यूनिट फॉलो होता है. कॉम्पोजिट यूनिट इज फॉलोड. सर मतलब क्या होता है? मतलब देखो पैसेंजर्स, ठीक है, तो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट का आपका बिजनेस है, तो आपका जो कॉस्ट होगा दैट कॉस्ट डिपेंड्स अपन व्हाट? दैट कॉस्ट डिपेंड्स अपन कि हाउ मेनी पैसेंजर्स आर देयर, नंबर वन. नंबर टू, पैसेंजर्स कितना किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है. आप सोचो आपने एक टूर ऑर्गेनाइज किया. यू हैव ऑर्गेनाइज्ड अ टूर, पिकनिक जाना है आपको, तो उसके लिए आप कैलकुलेशन कर रहे हो क्या खर्चा होगा, सो दैट आप जो भी वहां पर पार्टिसिपेंट्स होगा या मेंबर्स होगा वो लोग से आप पैसा कलेक्ट करोगे. हाउ मच टू कलेक्ट फ्रॉम दोस मेंबर्स और द पार्टिसिपेंट्स. इसका कैलकुलेशन करने के लिए जब आप बैठोगे, सबसे पहला चीज, वो जो पिकनिक स्पॉट है वहां पर आप जो जाओगे, कैसे जाओगे? गाड़ी में जाओगे. गाड़ी होगा तो मैक्स ड्राइवर छोड़ के 4 जन बैठ सकता है, पीछे 3 जन, सामने 1 जन, तो 4 जन मिलके जाओगे तो आप गाड़ी में जाओगे. या उसके ऊपर होगा तो 8 सीटर कार होता है, आपको पता है. उसके ऊपर होगा तो मिनी वैन होता है. उसके ऊपर होता है तो बस हो जाता है. मतलब 30-40 होगा तो बड़ा सा बस हम लोग ले लेंगे. तो डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स. तो पार्टिसिपेंट्स अगर ज्यादा है तो हम लोग का बल्क खर्चा जो होता है वो मेरा डिस्काउंट मिल जाता है. तो therefore on that basis we will be calculating the cost. So therefore cost depends on what? Number of passengers. अब सोचो एक ड्राइवर है आपका, 4 सीटर कार का जो ड्राइवर है उसको आपने बोला कि आपको हम 3,000 रुपया देगा. आप जाओगे, आप रहोगे, शाम को वापस आ जाएंगे, तो आई विल पे यू 3,000 रुपीज या 2,000 रुपीज. बस वाले को कितना दोगे? बस वाले में आपका पैसेंजर का नंबर्स बहुत बढ़ जा रहा है, बट 4 जन से 40 जन हो गया, एक जीरो ऐड हो गया मेरा बस में अगर जाओगे तो क्या बस का ड्राइवर का भी भाड़ा जो फेयर रहेगा आपका, मतलब सैलरी 2,000 दे रहे थे, क्या एक जीरो ऐड करोगे 20,000 दोगे? नो, दैट इज नॉट द केस फॉर बस. बस ड्राइवर को आप दोगे कितना? 5,000, चलो 6,000. ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपका 10 गुना पैसेंजर्स बढ़ गया लेकिन ड्राइवर का सैलरी 10 गुना नहीं बढ़ा, मेरा खर्चा कम हो गया. दैट इज द कॉन्सेप्ट ओवर हियर. लाइक दिस वे ऑल द एक्सपेंसेस will increase as compared to car, but it will not increase like that. तो therefore हम लोग का कॉस्ट डिपेंड करता है पैसेंजर्स के ऊपर. 4 पैसेंजर होगा तो सबके पास से जो खर्चा होगा वो ज्यादा होगा, बिकॉज एवरीवन विल हैव टू शेयर द बर्डन. और उसमें अगर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट ज्यादा होगा तो यू कैन इजीली अपोर्शन दैट एक्सपेंस अमंग लॉट ऑफ मेंबर्स. तो योर पर यूनिट पर मेंबर का कॉस्ट कम हो जाएगा. 10
वी नीड टू बाइफरकेट द एक्सपेंसेस, तो जितना ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स होगा उतना मेरा खर्चा कम होगा। इसीलिए सब लोग मिनिमम लॉन्ग टूर जब भी करता है, दे ट्राई टू एकोमोडेट एटलीस्ट 30-40 पीपल, सो दैट उन लोग का कॉस्ट कम हो जाए। तो फिर व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि आपका नंबर ऑफ पैसेंजर्स के ऊपर डिपेंड करता है, प्लस नाउ द पॉइंट कम्स, अब पिकनिक करने जा रहे हो, आप बोलते हो सर हम लोग पिकनिक करने जाएगा जू में, जूलॉजिकल गार्डन। अब जू तो साउथ कोलकाता में है, तो वहां पर जाने में कितना डिस्टेंस होगा, कितना टाइम लगेगा, कितना पेट्रोल आपका खर्चा होगा, नथिंग मच। तो फिर मेरा किलोमीटर इज वेरी शॉर्ट, तो मेरा खर्चा भी कम हो जाएगा। बट इफ यू आर प्लानिंग, नो सर वी वांट टू ऑर्गेनाइज अ पिकनिक एट से डायमंड हार्बर, यू नो द प्लेस आई थिंक, तो इट इज आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, ऑलमोस्ट साउथ ऑफ बंगाल। तो वहां पर जाने में आपको 2 घंटा 2.5 घंटे का ट्रैवल चाहिए या 3 घंटे का ट्रैवल चाहिए। किलोमीटर इज मच मोर देन द जूलॉजिकल गार्डन। सर हम लोग को एक दिन का टूर नहीं करना है, एटलीस्ट वहां जाएंगे 2-3 दिन रहेंगे, तो तुमने प्लानिंग किया चलो दीघा या मंदारमनी, मंदारमनी में भी आजकल 1 डे ट्रैवल होता है, सुबह जाता है रात को लौट आ जाता है, किलोमीटर्स ज्यादा। सर क्या बंगाल में आप रहे हो, सर वी वांट टू गो आउट ऑफ बंगाल, से सर हम लोग मनाली जाएंगे, सर लद्दाख जाएंगे, टूर ऑर्गेनाइज कीजिए सर। तो दैट डिपेंड्स द नंबर ऑफ किलोमीटर्स यू आर ट्रैवलिंग एज वेल एज द पैसेंजर्स। ज्यादा किलोमीटर ट्रैवल करोगे तो खर्चा पर मेंबर्स का बढ़ जाएगा। देयरफॉर पैसेंजर्स में आपका नंबर ऑफ पैसेंजर्स एंड किलोमीटर्स ट्रैवल, ये दोनों के ऊपर आपका कॉस्ट डिपेंड करता है। थस ये दोनों मिलके एक कंपोजिट यूनिट हम लोग यहां पर यूज करेंगे जिसका नाम होगा पैसेंजर किलोमीटर। सिमिलरली अब गुड्स लेके जा रहे हो, सोचो एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल, कोलकाता में बहुत सारा पूजाज एंड ऑल होता है, दुर्गा पूजा बोलो, काली पूजा बोलो, इवन मेरा एक इंस्टीट्यूशन है तो वहां पर हम लोग सरस्वती पूजा भी ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये जो मूर्तिज होता है हम लोग का, मूर्तिज को हम लोग जब इमर्शन में लेने जाता है, भाषण जिसको बोलते हैं, इमर्शन के लिए जाते हैं, तो उसके लिए वी नीड अ कार। अब छोटा सा इतना सा मूर्ति आएगा तो वी कैन इजिली टेक ऑन अ बाइक, ऑन अ 2 व्हीलर और इन अ कार। बट अगर आपका मूर्ति बड़ा होता है, जैसे कि कोविड के पहले हम लोग का बहुत बड़ा पूजा होता था, तो वी यूज टू गेट अ मूर्ति ऑफ अराउंड से 5 फीट, तो वो तो आप गाड़ी में नहीं घुसा सकते हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, उसके लिए वी यूज टू हायर अ गुड्स व्हीकल से, वो जो टाटा का छोटा छोटा वैन आता है उसको लेते हैं। तो हम लोग यहाँ से बाबूघाट जाते हैं, फिर इमर्शन करके वापस आते हैं। द लास्ट टाइम वी वेंट, आई रिमेम्बर आई पेड द ड्राइवर 650 रुपीज। बट वही चीज अगर मेरा छोटा मूर्ति होता तो कोई गाड़ी लेते थे, उबर रेंट कर लेते, तो उबर में हम लोग जाने आने में 250-300 में हो जाता। तो फिर दैट डिपेंड्स आपका गुड्स का लोड कितना है। अब सोचो जो बड़ा बड़ा दुर्गा पूजा होता है, बहुत बड़ा मूर्ति आता है 15 फीट 16 फीट का, तो उसमें भी आपका छोटा वाला गाड़ी से नहीं होगा, दे नीड वो 10 चक्का वाला ट्रक्स। तो वहां पर उसको में वो लोग लोड करता है और उसको इमर्शन में लेके जाता है, तो वहां पर खर्चा क्या होगा, काफी ज्यादा होगा, बिकॉज द वेट ऑफ द, हम यहाँ पर लोड बता रहे हैं, द वेट ऑफ द लोड इज काफी ज्यादा है। तो 10 गुड्स ट्रांसपोर्ट में आपका खर्चा डिपेंड ऑन द लोड ऑफ द गुड्स, एंड ऑब्वियसली यहां पर भी किलोमीटर मैटर करता है। जैसे कि जो लोग छोटा छोटा मूर्ति होता है ना, वो लोग यहाँ पर कालीघाट में एक गंगा है जो एक नाला का तरह हो गया, तो एक तो नाली की तरह है, बट फिर भी वहां पर कुछ कुछ जगह में जाके वो लोग इमर्शन कर देते हैं छोटा छोटा मूर्ति को। बड़ा मूर्ति को वी ऑलवेज मूव टू बाबूघाट एंड ऑल। तो बाबूघाट इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब जो आपका बड़ा गंगा, मतलब जो आपका क्या बोलते हैं वहां पर हावड़ा के वहां पर है, तो इट इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो खर्चा भी ज्यादा होगा। शॉर्ट डिस्टेंस खर्चा कम होगा। तो यू विल हैव टू डिसाइड, डिपेंड्स ऑन द लोड ऑफ द गुड्स एंड एज वेल एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। सोचो आप सामान मंगा रहे हो, आप सामान मंगा रहे हो हमसे, आई एम द सप्लायर या आई एम अ ट्रांसपोर्ट एजेंसी। तुम मेरे को बोला सर आपका ट्रांसपोर्ट चाहिए, हम बोला कोई बात नहीं, कहाँ से कहाँ ट्रैवल करना है, सर दिल्ली से माल लाना है, हम बोला ठीक है कोई बात नहीं, कितना केजी, तुमने बोला सर
ज्यादा बड़ा नहीं है, 20-30 केजी का ही माल है। हम बोले इतना बड़ा, तो आप कोई कार या फिर छोटा सा वैन हम हमको बुक करवा देगा जो दिल्ली से आपको यहाँ से सामान लेके आ जाएगा। सर 1000 क्विंटल्स, 1000 टन का, 1000 टन का माल लाना है, तब तो एक ही उपाय है, रेलवेज, इंडियन रेलवेज मालगाड़ी, वहां पर लोड करके आ जाओ। क्योंकि वो अगर आप ट्रक्स में लोड करोगे, ट्रक में जो भाड़ा होगा, और एक ट्रक में तो होगा नहीं, यू विल बी नीडिंग 8 to 10 ट्रक्स, तो वो काफी आपका खर्चा हो जाएगा। एंड देयर आर लॉट ऑफ एक्सपेंसेस इफ यू ट्रेवल वाया रोड, रोड टैक्स बोलो, ये टैक्स बोलो, गाड़ी खराब हो जाना बोलो, एक्सीडेंट हो जाना बोलो। ट्रेन में एकदम सिंपल एंड इजी, खर्चा भी कम, बिकॉज बल्क में आप सामान भेजवा रहे हो। तो 10 गुड्स के लिए हम लोग का यहां पर टन किलोमीटर या केजी किलोमीटर कंपोजिट यूनिट यूज होता है। फिर आता है हम लोग का होटल्स। होटल्स में आप जो जाते हो, वहां पर आप रूम्स को भाड़े में लेते हो, राइट, रेंट लेते हो। तो ये जो होटल का चार्जेस होता है, कैसे चार्ज होता है? सबसे पहले आपका होटल में द रेट्स ऑफ द रूम वेरीज। सर वेरीज कहाँ वेरी होता है ना, ऑन द कैपेसिटी ऑफ द रूम। 1 बेडरूम, 2 बेड का रूम, 3 बेड का रूम, जहाँ पर 1-2 जन रह सकता है, 4 जन रह सकता है, 6 जन रह सकता है। एक आप बड़ा सा रूम ले सकते हो जहाँ पर आपका 8 या 10 जन पूरा एक साथ रह सकता है। तो 10 मेरा रूम के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा रूम ले रहे हो और कितना दिन के लिए ले रहे हो। तो देयरफॉर होटल्स में मेरा नॉर्मली डिपेंड करता है रूम डेज। हॉस्पिटल में बेड, वो जो आपका रूम है वहां पर आपका कितना बेड है, जैसे कि जनरल वार्ड में 10, 12 या 15 बेड रहता है, तो उसमें भाड़ा कम, क्योंकि नंबर ऑफ बेड्स आर ज़्यादा। तो वो रूम का टोटल जो खर्चा होता है वो डिवाइड कर लिया जाएगा 12 या 15 बेड्स में। नहीं सर हम उतना जन के साथ नहीं रहेगा, डिस्टर्बेंस होता है, तो 6 रूम वाला, 6 बेड वाला में आ जाओ, या केबिन में आ जाओ। केबिन में 2 बेड रहता है, या कुछ कुछ में तो और भी डिलक्स केबिन आता है जहां पर सिर्फ एक ही बेड रहेगा। आपके का पूरा रूम है, एक ही बेड है, पूरा एयर कंडीशन। देयरफॉर उसमें सबसे ज्यादा खर्चा, क्योंकि वो रूम में जितना भी खर्चा होगा सब वो आपको अकेले में बियर करना पड़ेगा। तो फिर हॉस्पिटल्स में आ जाता है बेड डेज। एजुकेशन में बहुत सारा आता है, इसलिए यहाँ नहीं लिख रहा है। तो दीज आर द जनरल आइडिया। वी विल स्टार्ट विथ पैसेंजर्स, सॉरी वी विल स्टार्ट विथ गुड्स वाला। तो लेट अस कम टू एवरीबडी क्वेश्चन नंबर 1, पेज 86। क्वेश्चन नंबर 1 में हम देख पा रहे हैं, आर ट्रक कैरीज 43 टन, sorry 45 tons during a 6-day week and traveled a total distance of 135 miles as given below. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। आपको टन माइल्स निकालना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ किलोमीटर, द सम इज गिवन इन माइल्स। क्या प्रॉब्लम है? इसको निकालने का सिंपल तरीका होता है डिस्टेंस इंटू टन प्लस डिस्टेंस इंटू टन, लाइक दिस। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आप यहाँ पर टन माइल्स निकालने का तरीका 10 इंटू 5 ब्रैकेट के अंदर प्लस 20 इंटू 10 प्लस 30 इंटू 5 प्लस 40 इंटू 10, लाइक दैट करके प्लीज मेरे को आंसर बोलो कितना आ रहा है टन माइल्स। ज़्यादा डिटेल्स में नहीं लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1, टन माइल्स इज इक्वल टू जल्दी से मेरे को आंसर भेज दो, हम पूरा नहीं लिखेगा, प्लस डॉट 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 डॉट। द आंसर इज 1100। आई होप एवरीवन हैव कैलकुलेटेड इट। ठीक है, नाउ ये जो हम लोग टन माइल्स या टन किलोमीटर निकालते हैं, इसका निकालने का 2 मेथड है।
सम खत्म हो गया, ठीक है, और कुछ नहीं करना। ये जो टन किलोमीटर होता है, टन माइल्स ही बोल सकते हो, दैट कैन बी कैलकुलेटेड इन टू वेज। वन इज एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, another one commercial ton kilometer। ठीक है, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर हम लोग अभी किए हैं, डिस्टेंस वेट इनटू करोगे, फिर प्लस डिस्टेंस वेट, फिर प्लस डिस्टेंस इनटू वेट, लाइक दैट वी हैव ऑलरेडी डन दैट। कमर्शियल टन किलोमीटर क्या होता है? टोटल डिस्टेंस इनटू एवरेज लोड। सर समझ में नहीं आया ये क्या है, अभी समझाएगा, अब लिख लो पहले। माइंड इज स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज बिटवीन एब्सोल्यूट एंड कमर्शियल, इसको याद रखना है। कुछ नहीं बोलेगा तो आप एब्सोल्यूट निकालोगे, बट कभी कभार सम में स्पेसिफिकली बोल देता है कि कमर्शियल निकालो या एब्सोल्यूट निकालो। तो सर फॉर दैट रीजन आपको बहुत अच्छे से इसको समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, रादर एवरीवन गेट्स कंफ्यूज्ड। एब्सोल्यूट टन किलोमीटर अल्फाबेटिकली ए पहले आता है, तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग जो पहला वाला मेथड किया था वो था एब्सोल्यूट, और कमर्शियल अल्फाबेटिकली बाद में आता है, ये वाला हो जाता है वो एवरेज लोड वाला फॉर्मूला। ऐसे याद रखना। ये अगर आपने कॉपी में लिख लिया है तो वी विल बी डूइंग एन एग्जाम्पल, जहां पर हमको दोनों में हम लोग सॉल्व करेंगे और यू विल गेट टू नो एग्जाम्पल। इंस्टेड ऑफ गिविंग यू द सम इन राइटिंग वाइज, हम आपको एक डायग्राम बना के समझा दे रहे हैं, ठीक है। से आपने अपना लोड लेके निकला, आपका कैपेसिटी ऑफ द ट्रक इज से 100 kgs, तो प्लेस ए से आपने 100 kg का माल लेके निकला, प्लेस बी तक गया। प्लेस बी में कुछ टन्स या कुछ केजीस आप उसको अनलोड किया, और बाकी वाला लेके आपने प्लेस सी में आया। प्लेस सी में फिर से उसको खाली किया और कुछ और माल लेके आप प्लेस ए में वापस आया। अब हम आपको डिटेल्स दे रहे हैं। सबसे पहले आपने 100 kg का माल लेके गया, ए और बी का डिस्टेंस 1200 किलोमीटर। बी में आपने 30 kg का माल खाली किया, तो बचा कितना है? 70 kg। बी से सी डिस्टेंस इज 100 किलोमीटर। अब बहुत जन को लगता है सर ए से बी 100 kg हो गया, सॉरी ए से बी 1200 किलोमीटर, बी से सी 100 किलोमीटर, तो सी टू ए 1300 किलोमीटर। ऐसा कोई बोला नहीं है, बिकॉज यू आर ट्रेवलिंग वाया स्ट्रेट लाइन, तो इसका डिस्टेंस आपका कम हो सकता है या ज्यादा भी हो सकता है, व्हाटएवर इट इज। तो ये आपका हो जाएगा डिस्टेंस, मानो आप 800 किलोमीटर, एंड यू आर कैरिंग अ लोड ऑफ, पूरा खाली किया और फिर से आपने यहाँ पर 50 kg का माल लोड किया, एंड यू केम बैक टू पॉइंट ए। यहां से आपको टन किलोमीटर निकालना पड़ेगा। तो टन किलोमीटर, मेरा एब्सोल्यूट टन किलोमीटर पहले निकालेंगे, प्लीज कैलकुलेशन कर लेना। 100 इंटू 1200 प्लस 100 इंटू 70 प्लस 800 इंटू 50। डू सॉल्व एंड कैलकुलेट दिस। ये हो गया मेरा एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। पॉइंट बी, कमर्शियल टन किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस एज वी कैन सी 100 के 1200 किलोमीटर प्लस 100 किलोमीटर 1300, 1300 प्लस 800 2100 किलोमीटर।
ट्रेवल किया है, एंड एवरेज लोड 100 kg प्लस 70 kg प्लस 50 kg divided by 3. Thus, we will be getting our commercial ton kilometers. It's a request to everybody, please calculate absolute ton kilometer and commercial ton kilometer और मेरे को आंसर बोलो. टन किलोमीटर को ऐसे ही कैलकुलेट करना पड़ता है. We will now move on to passenger kilometer. एक दूसरा एग्जाम्पल दे रहा है. एक बस है जिसका कैपेसिटी 40 पैसेंजर्स का है. डिस्टेंस 30 किलोमीटर ट्रैवल करता है एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक. राउंड ट्रिप्स 5 ट्रिप्स पर डे. समझाएगा सब कुछ. रन्स 28 days per month. कैपेसिटी 80% फुल रहता है. कॉस्ट 10 lakhs. कैलकुलेट कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर. जल्दी से कॉपी करो फास्ट. पैसेंजर किलोमीटर पहले आप कैलकुलेट करोगे, उसके बाद कॉस्ट के बारे में सोचना. पहले बोलो बस है, एक ही बस है. डिस्टेंस के बारे में सोचो, किलोमीटर को पहले समझो. 30 किलोमीटर पैसेंजर किलोमीटर इज इक्वल टू, पहले डिस्टेंस को दिया 30 किलोमीटर. साल में कितना बार जाएगा, सॉरी दिन में कितना बार जाएगा, 5 बार. 5 ट्रिप्स. राउंड ट्रिप का मतलब होता है जाएगा भी आएगा भी, तो 2 वेज. यहां तक इंटू करोगे तो एक दिन वो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा वो आ जाएगा. एक दिन में वो जा रहा है 300 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है एक दिन में. महीने का निकालना है. अच्छा, ये कॉस्ट हो गया ₹10 लाख पर मंथ. चलो, तो वो 300 किलोमीटर एक दिन में ट्रैवल करता है. हाउ मेनी डेज वो ट्रैवल करेगा? वो ट्रैवल करेगा 28 डेज. तो ये हो गया आपका पूरा महीने का डिस्टेंस. बट हम लोग का यहाँ पर यूनिट क्या है? किलोमीटर नहीं है, यूनिट है यहाँ पर पैसेंजर किलोमीटर इनटू नंबर ऑफ पैसेंजर्स. 40 पैसेंजर्स का मेरा कैपेसिटी तो है, लेकिन वो फुल नहीं रहता है. ऑन एन एवरेज वो 80% फुल रहता है. Thus we will get our passenger kilometer. into 28 into 40 into 80%. एक बार क्रॉस चेक कर लेना. 2,68,800 पैसेंजर किलोमीटर. ठीक है. कॉस्ट 10 लाख. Therefore, cost per passenger kilometer is equal to 10 lakh divided by 2,68,800. $3.72. What does it means? This means एक पैसेंजर किलोमीटर, मतलब एक पैसेंजर 1 किलोमीटर ट्रैवल करेगा तो उसके पीछे मेरा खर्चा होगा ₹3.72. तो आप इसके ऊपर प्रॉफिट ऐड करोगे तो आपका फेयर आ जाएगा.
से आपने 10% प्रॉफिट रखना है या 20% प्रॉफिट रखना है, तो इसके ऊपर ऐड करोगे, आपका फेयर आ जाएगा। समझ में आया बात को? देयरफॉर कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर हम लोग का आ गया। प्लीज डू दिस। जो लोग का हो गया है, वी विल बी गिविंग यू अ ब्रेक। यू विल हैव टू डू सम नंबर 3, 4 एंड 5, 3 सम 3, 4, 5 इसको करोगे, करके मेरे को आंसर्स व्हाट्सएप करोगे। डोंट हैव टू सेंड द फोटोग्राफ्स, आप मेरे को आंसर व्हाट्सएप करोगे। वी विल ज्वाइन आफ्टर 10 मिनट्स, 10 to 12 मिनट्स के बाद ज्वाइन करेगा। सम नंबर 5, पैसेंजर किलोमीटर इज इक्वल टू 25 किलोमीटर 4 राउंड ट्रिप्स 2 ways 25 days 5 buses this will give you kilometers into पैसेंजर्स में 50 पैसेंजर्स 80% कैपेसिटी। ट्वेंटी 4 into 2 into 25 into 5 into 50 into 80%, 10 lakhs पैसेंजर किलोमीटर्स। ऑपरेटिंग कॉस्ट 16 lakhs। Therefore, cost per passenger kilometer divided by 10 lakh 1.60 रुपीस। आई होप यहां तक सबका करेक्ट है। प्रॉफिट के बारे में देखो, प्रॉफिट ऑन टेकिंग इट एज्यूम टू बी 20%। टेकिंग मतलब क्या होता है? टेकिंग मतलब सेल प्राइस। सेल्स के ऊपर 20% प्रॉफिट बोला है, तो फिर सेल्स अगर 100 है, प्रॉफिट 20 है, तो कॉस्ट कितना होगा? 80। तो प्लस प्रॉफिट 1.60 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 20, 0.40, तो 2.00 इज योर फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? देववर्षी विकिरण বোঝা গেছে এবার? यहाँ पर बोलता है राजू द ओनर ऑफ अ टैक्सी सप्लाइज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आप यहाँ पर देख पा रहे हो सम नंबर 5 और सम नंबर 6 में द मेन डिफरेंस इज सम नंबर 6 में पूरा कॉस्ट क्या क्या लग रहा है इसका वो डिटेल्स दिया हुआ है आपका। ड्राइवर सैलरी, क्लीनर सैलरी, रिपेयर्स, गराज रेंट, टैक्स, डीजल, ऑयल एंड अदर सन्ड्रीज। तो दिस विल बी जस्ट लाइक आवर ओवरहेड्स। हम लोग क्या करेंगे, यहां पर फिक्स्ड ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड को अलग कर लेंगे। फिक्स्ड ओवरहेड को स्टैंडिंग चार्जेस भी बोला जाता है, वेरिएबल ओवरहेड को रनिंग चार्जेस भी बोला जाता है। फिक्स्ड ओवरहेड को टोटल करोगे डिवाइडेड बाई पैसेंजर किलोमीटर। हम लोग ओवरहेड में क्या करते थे? फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाई मशीन आवर, इफेक्टिव आवर्स, याद है? तो हम लोग का मशीन आवर रेट आ जाता था, कॉस्ट पर आवर कॉलम में डालते थे, और वेरिएबल को हर एक आइटम को इंडिविजुअली डिवाइड करके डायरेक्ट कॉस्ट पर आवर कॉलम में डालते थे। यहां पर भी वैसे ही होगा। तो फिर सेम कॉन्सेप्ट, फिक्स में क्या होगा, वेरिएबल में क्या होगा? वेरिएबल में डीजल, पेट्रोल, फिर आपका रिपेयर्स, वो सब आ जाएगा।
बाकी सब एक्सपेंस फिक्स में आ जाएगा। कॉस्ट को पर एनम लेना है या पर मंथ लेना है वो डिपेंड करता है आपका पैसेंजर किलोमीटर का जो डिटेल्स दिया हुआ है वो पर मंथ है या पर ईयर है। तो ऑन दैट बेसिस वी विल बी कैलकुलेटिंग। तो सम नंबर 6 में मेरा फर्स्ट पेज में यानी कि 86 वाला पेज में सब खर्चे का डिटेल्स दिया हुआ है। नेक्स्ट पेज में जाओगे, द टैक्सी रन्स 100 किलोमीटर पर डे, एक दिन में 100 किलोमीटर जाता है, अच्छा बात है। एवरेज ऑफ 25 दिन एक महीने में काम करेगा, तो ये मंथली का हिसाब चल रहा है, ठीक है। 20% ऑफ द डिस्टेंस हैज बीन रन विदाउट पैसेंजर, तो इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर कितना होगा इंटू 80% हो जाएगा। तो आप पहले कॉपी में कैलकुलेशन ऑफ पैसेंजर किलोमीटर से स्टार्ट करोगे। सम नंबर 6, calculation of passenger kilometer। 100 किलोमीटर इंटू 25 डेज, तो टोटल किलोमीटर आ जाएगा इंटू 80%। नाउ स्टूडेंट विल आस्क मी, सर नंबर ऑफ पैसेंजर तो बोला नहीं है, ये बस थोड़ी है। टैक्सी में तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स जितना मैक्सिमम गवर्नमेंट अलाउ करेगा। प्रेजेंटली अगर येलो टैक्सी होगा या नॉर्मल टैक्सी होगा, उबर में भी टोटल यू कैन ट्रैवल मैक्सिमम ऑफ 4 पैसेंजर्स, सामने में एक पीछे में 3। बट वहां पर आपका एक पैसेंजर हो या 4 पैसेंजर हो, पैसेंजर से तो भाड़ा सेम ही लिया जाता है। सिर्फ खाली जब टैक्सी चलता है, क्या टैक्सी ऑलवेज आपका पैसेंजर को लेके चलता है? नो, कभी कभार टैक्सी अंदर में पैसेंजर को छोड़ने के बाद मेन रोड में वो आ जाता है, उसमें भी वो खाली ट्रैवल करता है। तो खाली वाला एरिया को आप अभी मत लो। तो इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर मेरा आ जाता है 2500 इंटू 80%, 2000 पैसेंजर किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना है? इन अ मंथ इज इक्वल टू 100 किलोमीटर इंटू 25 दिन, 2500 किलोमीटर वो ट्रैवल किया। 10 दिस 2500 किलोमीटर में उसका पेट्रोल डीजल रिपेयर सब खर्चा होगा। वो जो टोटल खर्चा हम लोग निकालेगा, वी विल कैलकुलेट फॉर 2500 किलोमीटर्स, एंड दैट किलोमीटर्स का जो टोटल खर्चा होगा, से 10,000 रुपया खर्चा हुआ 2500 किलोमीटर में, वो हम लोग डिवाइड करेगा 2000 पैसेंजर किलोमीटर के बीच, ठीक है। लेट अस डू द सम, फिर और क्लियर हो जाएगा। आप इसमें हेडिंग देना स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बोल सकते हो, जो भी हो। पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस, और आउटर कॉलम में कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, जस्ट लाइक ओवरहेड्स, एमएचआर एलएचआर का सम। पर्टिकुलर्स में पॉइंट नंबर ए फिक्स्ड एक्सपेंस, फिक्स्ड एक्सपेंस में मेरा ड्राइवर सैलरी 700 रुपया पर मंथ बोला है, हमको पर मंथ ही चाहिए। अच्छा, ये ड्राइवर सैलरी। क्लीनर सैलरी 300 रुपीज। एक सेकेंड,
एक सेकेंड। हाँ ठीक। क्लीनर सैलरी के बाद आता है मेरा रिपेयर्स। हम आपको बोला था वेरिएबल में लेना। गैराज रेंट 2400 पर एनम में, तो आपको इसको पर मंथ में लेना पड़ेगा 200 रुपीज। फिर टैक्स, ये भी पर मंथ में लेना है 100 रुपीज। डेप्रिसिएशन आप देखोगे 2.5 लाख किलोमीटर के ऊपर बेस करके बोला है। सिंस इट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ किलोमीटर्स, जितना जाएगा उतना डेप्रिसिएशन होगा। देयरफॉर वी विल एज्यूम इट टू बी अंडर वेरिएबल कॉस्ट। डीजल वेरिएबल, ऑयल एंड सन्ड्रीज वेरिएबल। तो ये आप टोटल करो करके बोलो कितना आ रहा है। 1300, तो 1300 रुपीज आया मेरा फॉर 2000 पैसेंजर किलोमीटर्स। तो पर पैसेंजर किलोमीटर कितना होगा? 1300 डिवाइडेड बाई 2000, 0.65। अब we will be doing all our variable expenses. Point number B, variable expense. Repairs, रिपेयर्स को आप पर मंथ में लेके जाओ 300। एक सेकेंड। डेप्रिसिएशन आपका बोला है दाम है उसका 1.5 लाख डिवाइडेड बाई टोटल लाइफ 2.5 लाख किलोमीटर। एक महीना में यू आर ट्रेवलिंग 2500 किलोमीटर्स टोटल किलोमीटर। ठीक है ना? स्टूडेंट विल से सर पैसेंजर तो नहीं रहेगा। अरे पैसेंजर नहीं रहेगा तो जो खाली पीरियड वो गाड़ी चल रहा है तो क्या उसमें डेप्रिसिएशन नहीं होगा? तो फिर दिस इज कमिंग टू 1500। क्रॉस चेक कर लेना। नेक्स्ट, डीजल कॉस्ट। डीजल कॉस्ट बोलता है 8 रुपीज पर लीटर और 125 किलोमीटर के लिए 20 रुपया। 20 रुपया खर्चा होता है 125 किलोमीटर में। तो 1 किलोमीटर का खर्चा कितना होगा? 20/125। 20/125 into how many kilometers it is actually traveling during the month? 2500। फिर से क्वेश्चन आता है सर 2000 क्या है? 2000 पैसेंजर किलोमीटर है। बाकी पीरियड जो खाली रहेगा तो क्या वो पानी में चलेगा? डीजल में तो जाएगा, तेल तो यूज होगा ही। वो भरी वो आपका पैसेंजर हो या ना हो। तो देयरफॉर 2500 किलोमीटर का मेरा खर्चा आ जाता है डीजल कॉस्ट। एक सेकेंड। 20 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 2500, 400। Oh, sorry. My bad. I have mixed with diesel and oil. Sorry.
डीजल का बोलता है 8 किलोमीटर पर लीटर और पर लीटर का दाम 8 रुपया। तो 1 किलोमीटर में एक 1 रुपया होगा, रुपीज 8/8। 8 किलोमीटर में 8 रुपया, तो 1 किलोमीटर में 1 रुपया। इट इज एक्चुअली ट्रेवलिंग 2500 रुपया। डीजल के बाद ऑयल एंड सनरीज 20 रुपीज फॉर 125 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में 20/125 इंटू यू आर एक्चुअली ट्रेवलिंग 2500, तो आपका टोटल आ जाता है 400 फॉर द होल मंथ। 300, 1800, 22, 4700 का मेरा टोटल आता है। तो कॉस्ट फॉर 2000 पैसेंजर किलोमीटर, एक महीना में वेरिएबल होगा 4700। तो पर यूनिट कितना होगा? 4700 डिवाइडेड बाई 2000, 2.35। ऊपर में 0.65 का फिक्स था, तो इसको टोटल करोगे 0.65, 2.35, 3.00। दिस विल बी माई ऑपरेटिंग कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। व्हाट डज इट मीन्स? दिस मीन्स 1 किलोमीटर चलने के लिए आपका 3 रुपया खर्चा होगा, तो आप इसके साथ प्रॉफिट जोड़ के अपना फेयर चार्ज कर लेना। एवरीबडी प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 11। Waste Road Company runs 10 buses between two places, covering a distance of 25 km. Seating capacity of each bus is 30 passengers. The expenses for the month, तो यहाँ पर खर्चा दिया हुआ है, डीजल, रिपेयर्स, डेप्रिसिएशन आप वेरिएबल मान सकते हो, सैलरीज, टैक्सेस आप फिक्स मान सकते हो। बट सिंस यहाँ पर सिर्फ 4 या 5 आइटम ही है, यू कैन इग्नोर फिक्स एंड वेरिएबल एंड यू कैन डू इन अ कंप्लीट टोटल वे। बात तो सेम ही आएगा, सिर्फ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। चलो ठीक है, अभी तो हम लोग बाइफर्केशन कर पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विथ पैसेंजर किलोमीटर। कैलकुलेशन ऑफ पैसेंजर किलोमीटर। पैसेंजर किलोमीटर के लिए आप पहले देखोगे हाउ मेनी बसेस आर देयर। 10 बसेस, कितना किलोमीटर है? 25 किलोमीटर। 4 राउंड ट्रिप्स डेली बोला है। टेबल के नीचे में 60% सीटिंग कैपेसिटी, ऑल बसेस रन 25 डेज, ईच मेकिंग 4 राउंड ट्रिप्स, 4 ट्रिप्स इनटू 2 वेज। जितना आप ऐसे तोड़ के लिखोगे उतना आप ही के लिए भलाई होगा, एग्जाम में मिस्टेक नहीं होगा। 4 trips, 2 ways. How many days? 25 days. ये हो गया आपका किलोमीटर्स ट्रेवल्ड ड्यूरिंग द मंथ इनटू 60 पैसेंजर्स, सॉरी 30 पैसेंजर्स, 60% फुल रहता है। प्लीज कैलकुलेट दिस।
8 लाख, 9 लाख आ रहा है क्या? प्लीज लेट मी नो. नाइन लैक्स पैसेंजर किलोमीटर. स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट. स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में पॉइंट नंबर ए, अच्छा वही चीज होगा. हाँ, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर. फिक्स्ड एक्सपेंस में सैलरीज ऑफ ड्राइवर्स पर मंथ, और अप्रैल का ही डेटा दिया हुआ है 90,000. सैलरीज ऑफ मैकेनिकल स्टाफ 9,000. टैक्स, इंश्योरेंस 7,800. 99 plus 7, 1,06,800 for 9 lakh पैसेंजर किलोमीटर. 1,06,800 को आप डिवाइड करोगे 9 लाख से, it will come to make it to 4 places. B, variable expense diesel 60,000, repairs 12,000, depreciation 48,000. You can take depreciation under fixed expenses also, but since ये सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर का डेप्रिसिएशन ऑलवेज डिपेंड करता है कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज. It will come to, I think, 172 plus 48, 1,20,000. 1,20,000 divided by 90,000, 0.1333. ये दोनों को जोड़ो, 0.252 will be your answer. You will have to do part 2 as your homework. और भी सारा होमवर्क हम दे रहे हैं, आप सिर्फ मेरे को आंसर्स एक बार में लिख के भेज देना, हम आपका चेक कर देगा आंसर्स. अगर टैली नहीं होगा आंसर्स तो फिर आप मेरे को सॉल्यूशन भेजना. आई होप यहाँ तक हो गया. आई एम टर्निंग द पेज. प्लीज राइट डाउन द होमवर्क दैट यू नीड टू डू. सम नंबर 10, सम नंबर 11 का पार्ट 2. सम नंबर 9, 8, 7.